हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और मेरा भी ये सपना था कि मेरा अपना घर हो। और ये सपने मैं तब से देखती थी जब मैं हॉस्टल पीजी रहती थी। मुझे खाने की प्रॉब्लम होती थी तो मुझे लगता था मेरा अपना घर होगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करूँगी। और शादी के बाद मेरा अपना घर हो भी गया, बट उस घर में सिर्फ 2 ही साल रह पाई मैं, और फिर एक नए देश में मूव हो गई। वहाँ पर फिर से एक नई शुरुआत की मैंने। तो नमस्ते दोस्तों, चलो आज मैं अपने घर का होम टूर कराती हूँ आपको। ये है हमारा छोटा सा अपार्टमेंट और ये इस तरीके से सबका ये लेटर बॉक्स होता है। इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड के घरों में, या फिर मैं बोलूँ यूरोप के घरों में, ऐसे लेटर बॉक्स ज़रूर होते हैं और बटन्स थे इस पे सबके सारे ही फ्लैट्स के कि हम ऊपर से डोर ओपन कर सकें। ये है लिफ्ट और इधर से है स्टेयर्स, तो हम स्टेयर्स से चलेंगे। आइए। और ये है हमारा घर, इंडो वेस्टर्न एंट्रेंस है हमारा। ये दो दिया बच्चों के घर, और ये आ जाते हैं इसके अंदर। तो हर स्विस घर में एंट्रेंस पे आपको ये दिखेगा, इस तरीके से सबके जैकेट्स लगे हुए होते हैं। नीचे ऐसे अभी मैंने रख दिया क्योंकि मैंने क्लीनिंग की थी, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है वैक्यूम क्लीनर। कुछ शूज़ अभी यहाँ रखे हैं, वैसे सारा कबर्ड में रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये स्पेस दिया गया है। और मेरे घर के एंट्रेंस पे ये बच्चों के मास्टरपीस टंगे हुए हैं, जिसके पीछे इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और जहाँ पर आप जैकेट्स टंगे हुए देख रहे हो इसके जस्ट नीचे पूरा इलेक्ट्रिक का वो सिस्टम है जहाँ से कि पूरा घर का हीटिंग कंट्रोल होता है। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंड होती है विंटर्स में, तो उसके लिए पूरा हीटिंग सिस्टम होता है कि बाहर इतने मोटे मोटे जैकेट्स में होते हैं हम, और घर के अंदर आप नॉर्मल एक टी शर्ट में रह सकते हो। तो वो पूरा हीटिंग सिस्टम इसके अंदर है। ये घर की एंट्री है, एंट्रेंस, और यहाँ से अंदर आते ही राइट साइड पर एक इस तरीके से छोटा सा बाथरूम है, ये बच्चों के लिए है। और फिर थोड़ा सा इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ एस्थेटिक दिखने के लिए, बट एस्थेटिक बच्चे रहने नहीं देते हैं। ये मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद है, वुडन बास्केट और इस तरीके की चीज़ें से इसको थोड़ा सा प्लांट वगैरह से कर दिया है। ये हमारा शू रैक, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और इसको थोड़ा सा ना ऐसे खाली दिखता है, इसको ऑर्गेनाइज करके हमने रखा हुआ है कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए। और जैसे ही इस एंट्री से इस तरफ आएंगे तो पहले हमारा ये हॉल पड़ता है, इधर लिविंग एरिया, हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया पे हम बच्चों ने पूरा इस तरीके से फैलाया हुआ। मैं सुबह से क्लीनिंग में लगी हुई थी कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखूं, बट कोई नहीं, बच्चे घर पे रहते हैं, वेकेशन था अभी 2 दिन। तो जो भी आपको मेस दिखे उसको थोड़ा इग्नोर करना। आज वट सावित्री पूजा थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ही ये शूट कर लूँ होम टूर वाला, क्योंकि आज मैं साड़ी भी पहनी हुई थी और थोड़ा अभी घर भी ऑर्गेनाइज हुआ था फर्नीचर की वजह से। आते हैं यहाँ पर, ये हमारा टीवी का पैनल लगा हुआ है, इधर सोफा है और नॉन स्टॉप पता है इस लोकेशन की अच्छी बात क्या है कि मेरे घर के हर एक रूम से, किचन से, हर जगह से ये माउंटेन व्यू आता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और जब धूप निकली हुई हो तो ये का सुंदर दिखता है। अभी ग्रीनरी इतनी ज़्यादा इसलिए भी दिख रही है कि जैसे ही विंटर ख़त्म होता है ना, तो अप्रैल से पूरी ग्रीनरी आने लगती है, और उसके बाद इतना ज़्यादा ये हो जाता है ना, क्योंकि बहुत प्यारा लगता है देखने में। ये सिटिंग एरिया अभी अरेंज किया है मैंने, बाकी बहुत इस तरीके से आपको डेकोर और इस तरीके की चीजें नहीं दिखेंगी। इसको मैंने वॉल को पूरा डेकोर किया था। थोड़े नेल लगाने में प्रॉब्लम होती है, बट वो सारे
क्या कहते हैं उसको, टेप से लगा हुआ था ना, तो वो सारे निकल के नीचे गिर गए। अभी दोबारा से मैं इसको करूँगी। तो अभी जैसे फर्नीचर थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया था, हमने न्यू फर्नीचर बाय किया था, तो अभी पूरी क्लीनिंग हुई है अच्छी वाली। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा-सा होम टूर कर लेते हैं। और फिर इधर से जैसे ही लिविंग एरिया से इधर आते हैं तो बहुत बड़ी-सी बालकनी है। इधर का साइड नहीं दिखा सकते हम क्योंकि इधर मैंने क्लीन नहीं की है, मैं थक चुकी हूँ इसको करते-करते। और यहाँ से बहुत ही सुंदर उधर का व्यू आता है, ये देखो, बहुत सुंदर सा। अब ये नीचे वालों का होता है, वो आते हैं गार्डन वाले, तो इसको कट करेंगे क्योंकि ये बहुत ऊपर आ चुका है अभी, इधर वाला। ये अभी बहुत ऊपर तक आ चुका है। तो जस्ट इस तरफ आते ही हमारा ये डाइनिंग है, किचन इधर पूरा। और अभी-अभी जस्ट वीकेंड का हमारा ये वीक का सामान पूरा आया हुआ था, तो वो पैकेट्स अभी सारे यहाँ पर अभी पड़े हुए हैं। बहुत बड़ा-सा है, किचन में बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। और ये देखो, स्विस घरों में आपको पता नहीं चलेगा कि ये फ्रिज और कबर्ड एक में ही है। अभी मुझे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करना आप। और ये देखो, यहाँ फ्रिज है और ये कबर्ड, तो आपको पता नहीं चलने वाला कहाँ पर फ्रिज है, कहाँ पर कबर्ड है। ये एरिया हमारा, इधर मैंने राइस कुकर रख दिया है, वैसे जो भी चाहे रख सकते हैं। इसके नीचे भी हमें चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है। ये हमारा कुकटॉप है। अभी जस्ट मैं खाना बना के हटी हूँ, अभी किसी का भी लंच हुआ नहीं है, लंच होना बाकी है, और इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा है। तो किचन में काफ़ी सारा स्टोरेज के लिए दिया हुआ है, काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं। नीचे भी आप देख रहे हो, ये हमारा अवन है नीचे, और नीचे भी लाइक बॉटल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए ना प्रॉपर बने हुए। इतनी डिटेल में ये वीडियो नहीं है क्योंकि हस्बैंड मेरे शूट कर रहे थे, वो इतने पेशेंटली ये सब काम कर नहीं सकते। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से खुद से शूट करके, और फिर मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बहुत एस्थेटिक आपको कुछ नहीं दिखने वाला मेरे घर में, बहुत ही सिंपल है। और फिर ये एंट्री, इधर ये लिविंग एरिया, उसके बाद आते हैं तो ये बड़ा सा आपका स्पेस मिलता है। इधर एक ऑर्गेनाइजर लगाया हुआ है जहाँ पर ये बच्चों के कैप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मेरा क्राफ्ट टेबल है, और इस पे जो चीजें अभी दिख रही है, ये मैंने अभी रात को ही क्राफ्ट किया है, तो उनको ड्राई होने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। और मैं अपनी चेयर यहाँ पे लगा लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना क्राफ्ट करती हूँ। उसके बाद इधर से आते हैं तो एक साइड हमारा ये बाथरूम पड़ता है और दूसरे साइड ये रूम है। और अभी इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर रितेश का ये ऑफिस है, यहाँ से ये वर्क फ्रॉम होम जिस दिन होता है वो यहाँ से करते हैं। अभी मैंने इसको थोड़ा रीसेट किया था इस रूम को। तो ये भी काफी बड़ा सा रूम है, और जैसे अभी फर्नीचर आया था, मुझे एक जगह अपना क्राफ्ट रखना था, तो ये पूरा मैंने क्राफ्ट के लिए ये पूरा ऑर्गेनाइज किया। ये पूरा क्राफ्ट है, और थोड़ी बहुत मेरी स्टडी वाली चीजें हैं, जैसे जर्मन क्लास वगैरह जाती हूँ तो उसकी चीजें हैं। बाकी ये पूरा क्राफ्ट ऐसे दिखेगा आपको। और इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे क्राफ्ट चैनल पे देख सकते हैं। इसमें ये पूरा मैंने क्राफ्ट भर के रखा हुआ है, जो बने हुए वाले हैं, और इधर सारे क्राफ्ट मटेरियल है मेरे इसमें। ये हैं थोड़े से ग्लिम्स यहाँ पर ये थोड़े से बने हुए वाले क्राफ्ट, कुछ क्राफ्ट मटेरियल, ये सारी चीजें हैं। फिर ये है हमारा बड़ा सा बाथरूम, जिसमें बहुत बड़ा सा ये बाथटब है, और थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी मैं वीडियो शूट करती हूँ और मुझे ऐसे बाथरूम को भी ऐसे डेकोरेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर रखा हुआ है, और काफी बड़ा सा ये बाथरूम है। तो जो बाथटब है वो इस वाले बाथरूम में ही है, दूसरे वाला सिर्फ टॉयलेट है। घर आते ही ये पड़ता है किड्स रूम है, इसको भी अभी ऑर्गेनाइज किया था मैंने। दोनों बच्चों के इधर बेड लगे हुए हैं, एक साइड पे मैंने ये पूजा का कॉर्नर ये बना रखा है। इधर सार्थक की टेबल है, यहाँ पर ये अगर पढ़ाई करनी होती है तो यहाँ से पढ़ाई करता है, यहाँ पे बैठ के वो पढ़ाई करता है। और इधर उसके गिटार रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो भी चीजें वो करता रहता है ना, स्कूल से बना के लेके आता है या कुछ भी, तो वो उसकी चीजें यहाँ पर है। ये सब वो स्कूल से बना के लेकर आया है, और जो भी चीजें उसको चाहिए उस अकॉर्डिंग उसने वो बोर्ड बनाया हुआ है। इधर ये दोनों बच्चों का बेड है। इधर छोटा सा ऐसे डेकोरेट
किया है मैंने बहुत थोड़ा-सा, जो कि बहुत ही एस्थेटिक लगता है मुझे, बहुत प्यारा-सा है ये। यहाँ के वॉल्स में ना ऐसे नेल्स लगाने में मुझे डर लगता है, हर जगह हम ड्रिल नहीं कर सकते, इस वजह से थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे सारे डेकोरेटिव पीस अंदर पड़े हुए हैं। और ये है बच्चों का, जो अभी मैं लेकर आई थी और उसको पूरा मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था। दोनों ही बच्चों की थोड़ी बहुत बुक्स, कॉपीज़ जो वो घर में यूज़ करते हैं, क्योंकि अ, स्कूल की चीज़ें स्कूल में ही रखी होती है, ये सब वो घर में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सार्थक को बुक्स का बहुत शौक है, तो वो सारी बुक्स उसकी यहाँ पर रखी हुई है। और छोटी-छोटी चीज़ कितना भी मैं ड्रॉअर के अंदर रख दूँ, वो वापस इसके ऊपर ही रख देते हैं। उसने बना के रखा हुआ है। उसको लेगोज़ बहुत पसंद है, अयान को भी, लेकिन सार्थक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो वो बना के यहाँ रखता है। फिर उसने स्कूल में ये बनाया हुआ था, उसके क्राफ्ट के क्लास में उसने बनाया था, तो उसको भी यहाँ पर मैंने लगा दिया। पता नहीं ये टाइम सही नहीं है ना, शायद इसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसकी हैं यहाँ पर। कुछ लेगोज़ इसमें अयान के भी हैं, बट उसके कम लेगो हैं। कुछ टॉयज़ हैं उसके, जो कि वो ऐसे बास्केट में अरेंज करके रखता है। उसके बाद जस्ट ये किड्स रूम के बाद इधर आते हैं, तो ये है हमारा बेडरूम, और इसको भी थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ किया था। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ था कि इसको पूरा मुझे रीअरेंज करना पड़ा था। इस वाले कबर्ड को पूरा सेट किया है। तो इसका थीम कुछ मैं ग्रे पिंक इस तरीके से रखना चाहती हूँ, अभी इसके बाद करूँगी। वॉल डेकोर वगैरह भी अभी कुछ ऐसा नहीं लगाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं, और उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इंडियन डेकोर के हिसाब से ये लगाया हुआ मुझे बहुत पसंद है, ऐसे वाले प्रिंट्स, तो ये मैं इंडिया से लेकर ही आती हूँ। और इधर ये छोटा-सा मेरा ये ड्रेसिंग वाला एरिया, इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और यहाँ पर मैंने अपनी छोटी-सी टेबल लगाई है, ये वाली, जो कि बिल्कुल कॉर्नर में है, स्पेस नहीं लेता। यहाँ पे मेरा लैपटॉप होता है, और ये चेयर, कभी अगर पढ़ने का मन हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, और लैपटॉप पे इस तरीके से काम करना हो मुझे, तो यहाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि लैपटॉप को कहीं और रखना सेफ नहीं होता मेरे घर में, बच्चों की वजह से। तो ये टेबल एक अलग है, तो मेरे वजह से 2-2 टेबल, एक उधर क्राफ्ट के लिए मैंने लगा रखा है, और एक यहाँ पर जैसे एडिटिंग वगैरह करनी हो मुझे या कुछ, तो उसके लिए है ये। यहीं पे मैं रेडी होती हूँ। और इस विंडो से भी बहुत सुंदर बाहर व्यू आता है। मैं बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर व्यू आता है। तो हमारे पूरे घर से ना बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है। चारों तरफ से माउंटेन हम देख सकते हैं, लाइक 3 साइड से ओपन है, तो तीनों साइड से हमें दिखता है। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों का ये मास्टरपीस लगाया है। सीरियसली मेरे लिए ये मास्टरपीस ही है। बच्चे ये मदर्स डे पे बनाकर लेकर आए थे, तो उसको मैंने अपने टेबल के जस्ट ऊपर ऐसे लगा दिया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे कि उनके मास्टरपीस को मैंने फाइनली लगा दिया है वॉल पे। और ये देखो, बेडरूम से भी लाइक 2 विंडो हैं, और दोनों ही विंडो से आपको ये माउंटेन व्यू दिखता है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और बेडरूम से जस्ट बाहर आते ही, लाइक ये बाथरूम भी यहाँ से पास है, तीनों कमरे से ये कह सकते हो ये कबर्ड है, जो कि हमें पूरे घर में ये वाला कबर्ड मिला हुआ था, जहाँ हम अपने कपड़े वगैरह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये वॉल में फिट है, और इसके अलावे और कोई भी फर्नीचर नहीं मिलता। जितने भी फर्नीचर्स हैं वो हमने अपना खुद यहाँ पर बाय किया है। और पर इस वाले कबर्ड में काफ़ी सारा स्टोरेज है, तो हमारे डेली वेयर वाली सारी चीज़ें यहीं पर रखी होती है। और एक मज़े की बात बताऊँ, स्विट्ज़रलैंड के घर में ना कहीं पर भी आपको सीलिंग फ़ैन या एसी के कनेक्शन के लिए कुछ नहीं होता। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं इस घर में, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कि कब तक हैं हम, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो हमें भी पता नहीं है कि कब तक हैं हम, इसलिए मैं चीज़ें नहीं बढ़ाती हूँ इस घर में।
और आप में से बहुत लोगों को जानना था कि रेंट कितना होता है। तो मेरा घर है 3 BHK 3+1 और इसका रेंट है 2000 प्लस CHF इंक्लूडिंग टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से है, बाकी के और एक्सपेंसेस अलग से हैं। तो होप कि ये छोटा सा होम टूर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। अभी मेरा काफ़ी सारा काम बाकी रहता है, जैसे थोड़ा और डेकोरेट करूँगी, कर्टन्स लगाऊंगी, पहले मुझे उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।